जो जुड़ी हुई है सीजीआई जिनसी हरासानी मामले से। जी हां, इस मामले में जांच किससे और कैसे कराई जाए, इस ताल्लुक से अदालत 2 बजे फैसला सुना सकती है। अदालत का मानना है कि इस मामले में सच सामने आना चाहिए। इस मामले पर गौर ख्वास के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा का मानना है कि अब वक्त आ गया है कि हम ताकतवर और अमीर लोगों के बताएं कि वो अदालती उमूर नहीं चला सकते। इंदिरा जयसिंह ने इस मामले पर अपना मौक़िफ़ रखते हुए कहा कि हुकूमत को इस पूरी बहस से बाहर रखें। और इस मामले पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। सुशील पांडे, सुशील, जिस तरीके से पहले एसआईटी की जांच की मांग की गई थी और उसके बाद मुस्तरद कर दिया गया था, और आज ये तय करना है कोर्ट को कि किससे और कैसे इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, क्या कुछ कहेंगे? सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके, एक बार फिर से उनसे सवाल करना चाहेंगे। सीजीआई जिनसी हरासानी मामले में जिस तरीके से जांच किससे और कैसे कराई जाए, सुशील, इस हवाले से अदालत आज 2 बजे फैसला सुना सकती है। आपसे सवाल ये कि इससे पहले हमने देखा कि एसआईटी जांच का मुतालबा किया गया था, मांग किया गया था, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि अदालत अपने फैसले में आज क्या कुछ कह सकती है, बताइएगा। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सीजीआई के ऊपर आरोप लगाए गए तो उसी दौरान एक वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अपने फेसबुक पर यह लिखा कि सीजीआई को फंसाने के लिए कुछ प्राइवेट कॉर्पोरेट के लोग उनसे संपर्क कर रहे थे, उन्हें 50 लाख रुपए देने की पेशकश भी की और साथ ही साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की मांग की थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। सुनवाई के दौरान उत्सव बैंस नाम के जो एडवोकेट हैं, उनसे तमाम आरोपों से जुड़े दस्तावेजों को पेश करने के लिए कहा। जब उत्सव बैंस ने दस्तावेज पेश किए, सुप्रीम कोर्ट ने उसे देखा, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर, आईबी चीफ और साथ ही साथ सीबीआई के चीफ को बुलाया और एक मीटिंग हेल्ड की। चूंकि जो आरोप थे वो काफी गंभीर थे, तो जस्टिस अरुण मिश्रा ने कई टिप्पणियां की, महत्वपूर्ण टिप्पणियां की, जो चौंकाने वाला था। जस्टिस अरुण मिश्रा ने यह भी कहा कि पिछले 3-4 सालों से न्यायपालिका पर कुछ लोग हावी होना चाहते हैं, वो प्रभावित करना चाहते हैं जजों के फैसले को, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि देश की संस्था की गरिमा किसी भी व्यक्ति विशेष से बड़ी हो सकती है। ये जस्टिस अरुण मिश्रा ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह सीजीआई के ऊपर आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के पीछे कौन लोग हैं, इसका जांच काफी जरूरी है और इसीलिए हम एसआईटी बनाएंगे। 2 बजे सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अपना आदेश पारित करेगा कि जो षड्यंत्र की साजिश रची गई थी उसके पीछे कौन लोग थे। ये फिलहाल जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट खासा गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संस्था पर देश के लोगों को अब भरोसा है और संस्था की गरिमा बनाए रखना उनकी पहली जिम्मेदारी है, और इसीलिए न्यायपालिका पर जिस तरह टारगेट किया जा रहा है पिछले 3-4 सालों से, वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अमीर लोग जो हैं, राजनीतिक जो शक्तिशाली लोग हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि वो जुडिशरी पर अपना अस्तित्व कायम कर पाएंगे, तो फिलहाल कोर्ट ऐसा नहीं होने देगी। अब समय आ गया है कि तमाम चीजें लोगों के सामने आए। तुषार मेहता जो उनकी तरफ से, जो सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे, चूंकि कोर्ट में फिलहाल वो एएसजी हैं, तो उन्होंने कहा कि वो खुद भी चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच हो। एक महिला वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की, इंदिरा जयसिंह, उन्होंने कहा कि वो ये चाहती हैं कि जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया गया है, जो आरोप लगाया गया है, वो भी इस मामले में सुना जाए, इस बेंच के द्वारा सुना जाए। क्योंकि जो महिला ने आरोप लगाया है उसके लिए जस्टिस बोबड़े ने एक कमेटी, इन हाउस कमेटी बनाई है, जिस कमेटी की जांच अलग हो रही है, लेकिन जो आरोप लगाया गया है वकील की तरफ से भ्रष्टाचार का, उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट खासा गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ये जांच करवाकर जानना चाहता है कि जिस तरह रजिस्ट्री और वो तमाम लोग फिलहाल इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, वो कौन लोग हैं, इसके लिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट खासा गंभीर है। और यही जस्टिस अरुण मिश्रा ने भी कहा कि लगातार बाहर से उनको यह सुनाई पड़ता है कि रिमोट कंट्रोल के द्वारा यहां जजेस चलते हैं, जो बहुत ही गंभीर मामला है और ऐसा नहीं होना चाहिए। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है, लिहाजा इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं
नहीं कहने वाला हूं, लेकिन जांच प्राथमिक मुद्दा है। तो अब ये देखना होगा कि 2 बजे सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देता है उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, कौन कौन से अधिकारी होते हैं जो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। लेकिन जो आरोप लगाया गया उसको बेंच की तरफ फैसला से ये होगा अदालत का, क्योंकि अदालत को टारगेट करते हुए ये इल्जामात लगाए गए हैं, एक तरीके से कहा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि अदालत इस ताल्लुक से क्या कुछ फैसला लेती है, किसके जरिए ये पूरे मामला जांच कराया जाता है, किसके जरिए। बेहद शुक्रिया हमारे साथ सुशील पांडे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।